एपिसोड 75। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा वांगलिंग था ना, वो लिमू वान के साथ ही साथ दो बुड्ढों के साथ रैंक 6 की गोली की जहाँ पर नीलामी होने वाली थी ना, वहाँ पर आ गया था और अब आएंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले लाइक वगैरह कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो शुरू करते हैं। अब जैसे ही वांगलिंग यहाँ पर लिमू वान के साथ पहुंचता है ना, तो एक नीलामी हॉल का बंदा आता है तेजी से और वांगलिंग को सबसे पहले झुककर ग्रीट करता है। और जो बुड्ढा वही होता है जिसने की आज से कुछ महीनों पहले हमारे वांगलिंग को ये बताया था कि हमारे नीलामी हॉल में 2 महीने बाद एक नीलामी होगी जिसमें की रैंक 6 की गोली आ सकती है। अब जो बंदा चलता है वो हमारे वांगलिंग को दूसरे फ्लोर पर नहीं बल्कि तीसरे फ्लोर पर ले जाता है, क्योंकि हमारे वांगलिंग की जो पावर है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई थी और सामने वाले बंदे को थोड़ा बहुत तो अनुभव लग गया था कि जो हमारा वांगलिंग है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो हमारे वांगलिंग को दूसरे फ्लोर पर नहीं बल्कि तीसरे फ्लोर पर ले जाता है। अब जैसे ही वांगलिंग तीसरे फ्लोर पर आ जाता है ना, तो यहाँ पर मुंह वान के साथ एकदम शांति से बैठ जाता है। और वहीं जो दोनों गार्ड है ना हमारे वांगलिंग के, बोले जाए तो शोंग किंग और लियू फे, वो अगल बगल ऐसे खड़े हो जाते हैं और ऐसे यहीं पर मतलब कि खड़े खड़े अपनी आंखें बंद कर यहीं पर ट्रेनिंग करने लगती हैं। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि मस्त एकदम लिमू वान के साथ समय बिताने लगता है, वो भी नीलामी हॉल में। हालांकि आस पास में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और उनकी नजर वांगलिंग की ओर भी जा रही थी, लेकिन वांगलिंग एकदम सबको नजरअंदाज कर रहा था। वो सिर्फ अपना कीमती समय मुंह वान की ओर ही देखकर मुंह वान के साथ ही बिता रहा था। अब यहाँ पर ऐसा चल ही रहा होता है, तभी अचानक यहाँ पर एक बुड्ढा प्रकट होता है और वो बुड्ढा अपनी शक्तियाँ चारों तरफ फैलाने लगता है। अब जैसे ही शोंग किंग और लियू फे शक्तियों को वांगलिंग की ओर आता हुआ देखते हैं ना, तो वो दोनों इन शक्तियों को रोकने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि इन शक्तियों को या फिर बोला जाए तो डिवाइन ऑरा को अपनी ओर आता हुआ देखकर इसे एकदम नजरअंदाज कर देता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई शक्ति उसे छानाबीनी करने के लिए उसके पास आ रही है। अब इतने में लियू फे और शोंग किंग चलते हैं, तो जो शक्ति वांगलिंग की ओर आगे बढ़ रही थी ना कि यहाँ पर वांगलिंग कितना ज्यादा पावरफुल है, उस चीज का पता लगाने के लिए शोंग किंग और लियू फे चलती है तो इसे बीच में ही रोक देती है। अब इतने में हमें जो हॉल है ना, हॉल के दरवाजे पर एक बुड्ढे को बताया जाता है। अब जैसे ये बुड्ढा हॉल के अंदर आने वाला होता है ना, तभी इसकी नजर अचानक वांगलिंग पर पड़ जाती है। अब जैसे ये वांगलिंग को दिखता है और वांगलिंग इस बुड्ढे को देखता है ना, तो जो बुड्ढा है ना वांगलिंग के मात्र देखने मात्र से ही इस बुड्ढे की एकदम हालत खराब हो जाती है, क्योंकि जो बुड्ढा है ना वो नाशंग सोल लेवल के सबसे लेट फेज पर है। और जैसे ही वांगलिंग इस बुड्ढे की ओर देखता है तो वांगलिंग है ना वो सोल फॉर्मेशन लेवल पर है, तो जो बुड्ढा है ना नाशिंग सोल लेवल पर, तो इसकी जो आत्मा है ना, जो सोल है ना वो चटकने लगती है। इसलिए बुड्ढा समझ जाता है कि वो वांगलिंग से किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकता और तो और वो वांगलिंग के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। इसलिए बुड्ढा चलता है तो तुरंत वांगलिंग के सामने झुककर वांगलिंग से माफी मांगने लगता है कि सीनियर मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ पर हो, वरना मैं कभी भी अपने डिवाइन सेंस को ऐसे इधर उधर नहीं फैलाता। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे क्षमा कर दोगे और मेरी सारी गलतियों को माफ कर दोगे। अब जैसे वांगलिंग सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो उसको एकदम वो नजरअंदाज कर देता है। ये बंदा चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि मुंह वान के साथ एकदम कीमती समय बिता रहा था। इतने में वांगलिंग की नजर अचानक एक बंदे पर पड़ जाती है और ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वही होता है, बोले जाए तो क्यू शिपिंग। और इस बंदे से मुलाकात हमारे वांगलिंग की बहुत ही पहले हुई थी। अब इतने में यहाँ पर एक और बुड्ढा प्रकट होता है। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर आता है ना, तो ये भी हमारे वांगलिंग की ओर दिखता है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बंदे आ रहे थे ना वो एकदम वीआईपी बंदे थे और वीआईपी बंदों को तीसरा फ्लोर दिया जा रहा था। इसलिए यहाँ पर जितने भी बंदे आते थे ना तो वो हमारे वांगलिंग को जरूर देखते थे। अब जैसे ये बुड्ढा यहाँ पर आता है ना और जब वांगलिंग को दिखता है तो ये वांगलिंग को पहचान जाता है, क्योंकि ये बुड्ढा हमारे वांगलिंग से जो ब्रोकन स्टार था ना, जहाँ पर हमारा वांगलिंग अरोरा फायर लेने के लिए गया था, वहीं पर हमारे वांगलिंग की इस बुड्ढे से मुलाकात हुई थी। अब ये बुड्ढा चलता है तो ये भी हमारे वांगलिंग से हाय हेलो करता है और अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए चला जाता है। हालांकि जाने से पहले इसके मन में ख्याल चल रहा था कि एक बार तो ये बोला जाए तो इस बच्चे से मैं ब्रोकर स्टार के अंदर मिला था, लेकिन एक बार और मैं कहीं पर मिला था, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं कहां पर मिला था। अब जो बुड्ढा चलता है तो ये वांगलिंग को ज्यादा छेड़ता नहीं है। बोला जाए तो हमारा वांगलिंग सोल फॉर्मेशन लेवल पर है और सोल फॉर्मेशन लेवल वाले जो बंदे रहते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, और जो बुड्ढा है ना वो भी सोल फॉर्मेशन लेवल पर ही है, लेकिन वो ऐसे किसी भी बंदे से टक्कर लेना नहीं चाहता, लड़ना नहीं चाहता जिससे कि वो जख्मी हो या फिर सामने वाला बंदा उसे मार दे। इसलिए वांगलिंग से दूर से ही हाय हेलो कर
आराम से अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए चला जाता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि क्यू शिपिंग की ओर देख रहा होता है, और दूसरी साइड जो क्यू शिपिंग है ना वो नीलामी हॉल की ओर देख रहा होता है, क्योंकि अब नीलामी शुरू हो चुकी थी इसलिए उसका अधिकतर ध्यान नीलामी पर ही था। अब हमारा वांगलिंग चलता है तो आगे बढ़ता है और क्यू शिपिंग के पास जाकर क्यू शिपिंग से हाय हेलो करने लगता है। अब जैसे क्यू शिपिंग वांगलिंग की ओर देखता है ना तो शुरुआत में तो वो वांगलिंग को नहीं पहचानता और वांगलिंग को एकदम फुल इज्जत देने लगता है, क्योंकि वांगलिंग की पावर उसके शरीर से झलक रही थी। इसलिए क्यू शिपिंग भी थोड़ा सा डर गया था और वो वांगलिंग को फुल इज्जत देने लगता है। लेकिन जब वांगलिंग क्यू शिपिंग से है कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तो क्यू शिपिंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वांगलिंग चलता है तो क्यू शिपिंग को याद दिलाने लगता है कि तुम्हें याद है तुम्हारे पास 2 नाशंग सोल लेवल की आत्माएं थी और हम वहाँ पर लेने के लिए एक साथ गए थे। एक नाशंग सोल लेवल वाली आत्मा तुमने रख ली थी और दूसरी नाशंग सोल लेवल वाली आत्मा मैंने रख ली थी। अब भाई साहब जैसे हमारा वांगलिंग ये कहता है ना तो जो क्यू शिपिंग है ना वो एक ही बार में उसे याद आ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम वांगलिंग हो? ओ माय गॉड, तुम तो सोल फॉर्मेशन लेवल पर पहुंच गए हो। अब इतने में हमें उसी बुड्ढे को बताया जाता है जो कि हमारे वांगलिंग से ब्रोकन स्टार के अंदर मिला था। अब जैसे ही ये बुड्ढा वांगलिंग और क्यू शिपिंग की बात सुनता है ना तो इस बुड्ढे को भी याद आ जाता है कि इस लड़के से वो कब मिला था। बुड्ढा समझ जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसके ऊपर मैंने अपनी लोटस सील लगाई थी। अब देखो यार यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में लिखा गया है, तो अगर मैं एकदम डिटेल्स में बताऊंगा ना तो आपको सुनने में वो मजा नहीं आएगा। इसलिए क्या है ना कि मैं थोड़ी बातें दूसरी टाइप से बता दिया करूंगा, ठीक है ना। खैर जो भी है आगे बढ़ते हैं। अब जो बुड्ढा है ना वो कहीं ना कहीं वांगलिंग को पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है जिसके ऊपर मैंने आज से करीब 100-150 साल पहले एक लोटस सील लगाई थी। अब जैसे इस बुड्ढे को याद आता है ना तो बुड्ढा भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। बुड्ढा चलता है तो तुरंत वांगलिंग की ओर देखकर वांगलिंग से कहने लगता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम पुरानी बातों को भूल गए होगे, क्योंकि उस समय मैंने तुम्हारे अंदर से चीरम रियल्म को बाहर निकालना चाहता था। जो भी है मुझे उम्मीद है कि उस समय की गलतियों को तुम माफ कर दोगे। अब जैसे ही वांगलिंग बुड्ढे की बात सुनता है ना तो वो बुड्ढे को एकदम नजरअंदाज कर देता है कि अरे कोई नहीं, बचपन में की हुई गलतियां भूल जाना चाहिए। अब फाइनली इनकी भी थोड़ी बहुत और बातें होती है और फिर हमें नीलामी को बताया जाता है। यहाँ पर नीलामी है ना वो शुरू हो चुकी थी। अब देखो नीलामी है ना वो बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, बहुत सारी चीजें आती है बेचने के लिए, लेकिन अपन सिर्फ वही चीजों को खरीदेंगे जो की वांगलिंग खरीदेगा। खैर जो भी है आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली बहुत सी चीजें बिकती रहती हैं और पर हमें एक स्क्रॉल को बताया जाता है जो कि रैंक 6 की गोली का स्क्रॉल था। अब जो स्क्रॉल था ना इसकी कीमत नीलामी हॉल 10,000 सोने की असरपियां या फिर बोला जाए तो सोने के सिक्के लगाता है। अब जो सोने के सिक्के है ना हमारे वांगलिंग के पास 10,000 नहीं थे और जो हमारा वांगलिंग है ना वो रैंक 6 की गोली का स्क्रॉल लेना चाहता था मूव 1 के लिए। हालांकि वांगलिंग स्पेशल टोकन निकाल सकता है जो कि उसे रैंक डोर के अंदर से मिले थे, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रियल होती है, इसलिए हमारा वांगलिंग चलता है तो स्पेशल टोकन नहीं निकालता बल्कि एक लकड़ी से बनी हुई मूर्ति को निकालता है जिस पर की ऐसे नसें पड़ी हुई थी। अब हमारा वांगलिंग चलता है तो इस मूर्ति को नीलामी करने के लिए नीलामी हॉल के पास बेचा देता है और शुरुआती प्राइस इस मूर्ति की हमारा वांगलिंग 5,000 रखता है। अब जैसे ये मूर्ति नीलामी हॉल में नीलाम होने के लिए आती है ना तो शुरुआत में तो इसके 5,000 कोई भी नहीं लगाता, लेकिन जब इस मूर्ति की खासियत के बारे में सभी लोगों को पता चलता है ना तो इस मूर्ति की कीमत जो क्यू शिपिंग है ना वो 40,000 सोने के सिक्के लगा देता है। अब जब हमारा वांगलिंग अपनी एक छोटी सी मूर्ति के लिए इतनी ज्यादा कीमत लगाता हुआ देखता है ना तो वांगलिंग भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और दूसरी साइड जो गोली का स्क्रॉल है ना उसकी कीमत भी लगातार बढ़ रही थी और एक लड़की थी वो लगातार रैंक 6 की गोली की जो स्क्रॉल है ना उसकी कीमत लगातार बढ़ा रही थी। इसलिए वांगलिंग भी थोड़ा सा परेशान हो रहा था कि अगर उसने जो लकड़ी की मूर्ति दी है अगर उसके पूरे पैसे उसी स्क्रॉल को खरीदने में लग गए जिस स्क्रॉल के जरिए रैंक 6 की गोली बनाई जा सकती है, तो वो भला रैंक 6 की गोली यहाँ पर जो कि लास्ट में बिकेगी उसे कैसे खरीदेगा। इसके अलावा हमारा वांगलिंग ये भी जानता है कि जो रैंक 6 वाली स्क्रॉल है ना उसमें जो भी जड़ी बूटियां वगैरह लगेंगी ना गोली बनाने में वो बहुत ही ज्यादा खास होंगी और हमारे वांगलिंग के पास कोई भी जड़ी बूटी नहीं है। इसलिए वांगलिंग समझ जाता है कि रैंक 6 की गोली का स्क्रॉल खरीदने एकदम बेवकूफी रहेगी। अब वांगलिंग यहाँ पर कुछ अनुभव कर ही रहा होता है तभी हमारा वांगलिंग चलता है तो सोंग किंग और लिu फे की ओर दिखता है और दोनों से कह देता है कि मूव 1 की सुरक्षा करना। और पलक झपकती वांगलिंग चलता है तो यहाँ से बोले जाए तो नीलामी हॉल से गायब हो जाता है और जो सिटी है ना उसके बाहर प्रकट होता है। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर प्रकट होता है ना तो उसके सामने 2 बंदे खड़े हुए देखने को मिलते हैं जिनमें से एक तो थी लड़की और एक था लड़का। अब जो लड़का था ना वो यंग नहीं था, वो बूढ़ा था और सामने वाला बंदा भी सोल फॉर्मेशन लेवल पर था। अब जैसे हमारा वांगलिंग
सामने वाले बंदे को दिखता है ना, बुड्ढे को दिखता है ना, तो बुड्ढे को दिखते ही हमारा वांगलिंग पहचान जाता है कि सामने वाला बुड्ढा सोल फॉर्मेशन पर है। लेकिन सामने वाले बुड्ढे ने सोल फॉर्मेशन पर पहुंचने के लिए जो उसका डोमेन की आवश्यकता पड़ती है ना, उस डोमेन को किसी और के डोमेन से कॉपी किया है। इसका मतलब सामने वाला बुड्ढा भले ही सोल फॉर्मेशन पर पहुंच गया है, लेकिन वो सोल फॉर्मेशन लेवल वाले बंदों के बराबर पावरफुल नहीं होगा। अब जैसे ये बुड्ढा वांगलिंग को अपने सामने देखता है तो ये बुड्ढा थोड़ा सा नाराज हो जाता है और वांगलिंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अब जब वांगलिंग इस बुड्ढे को ऐसे आगे बढ़ता हुआ देखता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो बुड्ढे को धमकी देता है कि चुपचाप वहीं पर रुक जाओ वरना तुम मारे जाओगे। बुड्ढा चलता है तो वांगलिंग की बात नहीं सुनता और इसके पास एक अम्ब्रेला था, उस अम्ब्रेला का इस्तेमाल करता है और एक डिफेंस बनाने लगता है। लेकिन वांगलिंग चलता है तो अपनी शक्तियों को रिलीज करता है और पलक झपकती जो बुड्ढे का अम्ब्रेला है ना, उसमें क्रैक ले आता है और तो और अम्ब्रेला को तोड़ देता है, जिस वजह से बुड्ढा चलता है तो बहुत ही ज्यादा पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और ब्लड की उल्टियां करने लगता है। अब इतने में हमारा वांगलिंग चलता है तो लड़की की ओर देखता है और लड़की से कहने लगता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है। और वहीं जब लड़की हमारे वांगलिंग को ऐसा करता हुआ दिखती है ना और हमारे वांगलिंग को अपनी ओर घूरता हुआ दिखती है तो लड़की समझ जाती है। लड़की चलती है तो इसके हाथ में एक बॉक्स था, अब पता नहीं इस बॉक्स में क्या था, लेकिन मेरे ख्याल से जो रैंक 6 की गोली का जो स्क्रॉल है ना, वो शायद इसी लड़की ने कीमत बढ़ाकर खरीद लिया था और जी शायद उस नीलामी हॉल को बीच में ही छोड़कर वहाँ से निकल आई थी और हमारे वांगलिंग को रैंक 6 की गोली का स्क्रॉल चाहिए था, इसलिए शायद हमारा वांगलिंग यहाँ पर आया है। जो भी आगे बढ़ती है, अब जैसे हमारा वांगलिंग सामने वाली लड़की से एक बॉक्स लेता है ना, तो हमारा वांगलिंग चलता है तो इस बॉक्स को एक और पेज में उतार देता है, बोला जाए तो कॉपी कर लेता है और जो ओरिजिनल बॉक्स है ना वो दोबारा से उस लड़की को वापस दे देता है। साथ ही साथ 20,000 गोल्ड कॉइन भी सामने वाली लड़की को पकड़ा देता है और सामने वाली लड़की से कह देता है कि ये तुम्हारी कीमत। अब वांगलिंग चलता है तो फाइनली यहाँ से निकलने लगता है, लेकिन लड़की चलती है तो थोड़ा हमारे वांगलिंग को रोकती है और हमारे वांगलिंग से कहने लगती है कि तुम्हें पता है कि मैंने इस गोली का स्क्रॉल क्यों खरीदा है। वांगलिंग चलता है तो मना कर देता है। लड़की चलती है तो बताने लगती है कि आज से 20 साल पहले मेरे जो फादर है ना वो एक स्पेशल जगह पर गए हैं, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे पता नहीं कि वो वहाँ पर जिंदा है या फिर मारे गए हैं, लेकिन अगर मैं वहाँ पर जा पाई ना तो शायद मेरे पिता का जो बैग है ना उसे मैं ले सकती हूँ, जिसकी सहायता से मैं भविष्य में पावरफुल हो सकती हूँ। तो अगर तुम मुझे वो बैग लाने में मेरी मदद कर सकते हो ना तो मैं तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान मानूंगी। अब जैसे ये लड़की कहती है ना तो हमारा वांगलिंग चलता है तो इस लड़की की बातों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन यहाँ सब जाने से पहले इस लड़की से कहकर जाता है कि अगर भविष्य में मुझे टाइम मिलेगा ना तो मैं पक्का तुम्हारे साथ उस खास जगह पर जाऊंगा। अब यह कहकर वांगलिंग चलता है तो फाइनली यहाँ से निकल जाता है दोबारा से नीलामी हॉल के लिए। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है ना तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर रैंक 6 की गोली तो आने वाली नहीं है, सिर्फ वही स्क्रॉल है जिसकी सहायता से रैंक 6 की गोली बनाई जा सकती है। अब फाइनली वांगलिंग को ये पता चलता है ना तो उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वांगलिंग चलता है तो अपने ग्रुप के साथ यहाँ से निकल जाता है और दोबारा से हमारे वांगलिंग ने एक घर बनाया था पिछले एपिसोड में। हमारा वांगलिंग चलता है तो यहीं पर आ जाता है और यहीं पर जो टिंगेर का पकोड़ा था ना वो यहीं पर रखा हुआ था। अब यहाँ पर आने के बाद हमें थोड़े बहुत हसीन पल बताए जाते हैं। हमारा वांगलिंग चलता है तो उसने कुछ समय पहले एक लड़की से रैंक 6 की स्क्रॉल का एक फॉर्मूला कॉपी किया था ना। हमारा वांगलिंग चलता है तो उसे पढ़ता रहता है और उसे रिपीट करता रहता है ताकि हमारे वांगलिंग को ये पता चल सके कि रैंक 6 की गोली कैसे बनाई जाए। अब फाइनली हमारे वांगलिंग को पता चल जाता है कि रैंक 6 की इस गोली को बनाने के लिए 138 जड़ी बूटियों की आवश्यकता पड़ेगी। वांगलिंग चलता है तो वो एक बंदे को जानता था जो कि गोलियां बनाने में एकदम एक्सपर्ट था और उसका जिंदगी का लक्ष्य था गोलियां बनाना। वांगलिंग चलता है तो जो दो एल्डर है ना शोंगकिंग और लिू फे, दोनों में से एक बुड्ढे से कहता है कि क्लाउड स्काई सेक्टर जाओ और वहाँ से जो ओ यांग जी है ना उसे यहाँ पर लेकर आओ। अब जैसे ही शोंगकिंग वांगलिंग की बात सुनता है ना तो वो तुरंत यहाँ से निकल जाता है और ओ यांग जी को सब कुछ बता देता है कि हमारे लीडर के पास एक रैंक 6 का स्क्रॉल है और वो तुमसे वो गोली बनवाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें वहाँ पर बुला रहे हैं। अब जब ओयांग जी शोंगकिंग की बात सुनता है ना तो वो आधी रात को ही भागा तेजी से वांगलिंग यहाँ पर रह रहा है ना यहीं पर आ जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो ओयांग जी को जो रैंक 6 की गोली का नकली स्क्रॉल है ना वो बता देता है। ओयांग जी चलता है तो रैंक 6 की गोली का स्क्रॉल देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब फाइनली गोली बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओयांग जी चलता है तो सारी की सारी जड़ी बूटियां लाने के लिए कहता है, लेकिन जो जड़ी बूटियां है ना वो बहुत ही ज्यादा खास थी, इसलिए इन्हें ढूंढने में ऑलमोस्ट हमारे वांगलिंग के 6
6 महीने गुजर जाते हैं। अब 6 महीने में जो 138 जड़ी बूटियां है ना, उनमें से 135 तो हमारे वांगलिंग को मिल जाती हैं, लेकिन जो 3 जड़ी बूटियां है ना, वो हमारे वांगलिंग को नहीं मिलती। ओयांग जी चलता है तो रिसर्च करता रहता है, और फाइनली जो 3 जड़ी बूटियां गोली में यूज होने वाली है ना, उनकी जगह गोली में कोई और जड़ी बूटी डाली जा सकती है। बोले जाए तो जी ओयांग जी रिसर्च कर लेता है। अब फाइनली जैसे ओयांग जी इन 3 जड़ी बूटियों के बारे में रिसर्च करता है ना, तो ये 3 जड़ी बूटियां भी नहीं मिलती। ओयांग जी चलता है तो इस बारे में भी पता लगाता है और वांगलिंग को रैंक 4 की कंट्री में भेजता है। अब रैंक 4 की कंट्री में हमारे वांगलिंग को 2 जड़ी बूटी मिल जाती है, लेकिन 1 जड़ी बूटी नहीं मिलती। इसलिए वांगलिंग चलता है तो रैंक 5 की कंट्री में भी जाता है, और वहाँ से फाइनली जो 1 जड़ी बूटी और है ना, उसको लेकर वापस से यहाँ पर मूव ऑन रह रही है ना, वहाँ पर आता है। अब यहाँ पर जैसे ओयांग जी ये देखता है कि उसे सारी जड़ी बूटियां मिल चुकी हैं, तो यहाँ बोले जाए तो ओयांग जी और भी ज्यादा खुश हो जाता है और एक कमरे में चला जाता है गोली बनाने के लिए। अब समय गुजरता है, जो हमारा वांगलिंग है ना, उसे जड़ी बूटियां ढूंढने में ही 2 साल निकल चुके थे, और जो मूव ऑन की एज है ना, वो टोटल 10 साल बची थी, में से 3 साल तो निकल ही चुके थे। इसलिए जो लिमू वान है ना, वो और भी ज्यादा बूढ़ी दिखाई देने लगती है। लेकिन जो लिमू वान की आंखें है ना, उनमें अभी भी चमक देखी जा सकती थी। हालांकि लिमू वान के जो चेहरा है ना, उस पर थोड़ी बहुत झुर्रियां आ गई थी, लेकिन आंखों में वही एकदम नागिन जैसी चमक थी। अब इतने में हमें एक रात का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो वांगलिंग है ना, वो बढ़िया तरीके से मूव ऑन की देखभाल करने के बाद बाहर आ जाता है और आसमान को देखने लगता है, और ऐसे बारिश आसमान से होने लगती है। अब जैसे ये बारिश होती है ना, और हमारा वांगलिंग आसमान में देखता है, तो हमारा जो वांगलिंग का दिल है ना, वो मन में फूट फूट कर रोने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो वो मूव ऑन को खोना ना चाहता हो, उसे डर लग रहा हो कि मानो मूव ऑन उससे दूर चली जाएगी, क्योंकि बीते 2 सालों में जो मूव ऑन है ना, वो और भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, और उसकी जो बॉडी है ना, वो और भी ज्यादा बेकार हो चुकी थी। वो तो जो हमारा वांगलिंग है ना, वो समय समय पर मूव ऑन के अंदर अपनी पावर डाल रहा था, इसलिए अब तक शायद मूव ऑन जिंदा बची थी। और तो और पिछले 100 सालों में मूव ऑन इतनी बूढ़ी नहीं हुई थी, जितनी की वांगलिंग को देख देख कर वो बूढ़ी हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वांगलिंग के साथ मूव ऑन कीमती समय तो गुजार रही हो, लेकिन अब उसे किसी भी बात की चिंता ना हो। अब फाइनली वांगलिंग चलता है तो यही बारिश में फूट फूट कर रोने लगता है, और अपने दिल का दर्द दिल में ही दबाने लगता है, क्योंकि वांगलिंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या, मूव ऑन को कैसे सुरक्षित रखे। अब यहाँ पर वांगलिंग परेशान हो ही रहा होता है, तभी जो ओयांग जी है ना, उसके चिल्लाने की आवाज आती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं फेल नहीं हो सकता। अब जब वांगलिंग ओयांग जी को ऐसे चिल्लाता हुआ दिखता है ना, तो वो वहाँ पर पहुँचता है। वो दिखता है कि ओयांग जी गोली बनाने में फेल हो चुका है। वांगलिंग चलता है तो और भी ज्यादा उदास हो जाता है, और दूसरी साइड जो ओयांग जी है ना, वो फेल होने के बाद दोबारा से ऐसे लंबी लंबी सांसें लेकर दोबारा से गोली बनाना शुरू कर देता है। अब इतने में दोबारा से हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि बाहर आ जाता है और भी ज्यादा उदास हो जाता है, और दोबारा से जो बादल है ना, उन्हें दिखने लगता है। अब वांगलिंग बादलों को देख ही रहा होता है, तभी उसे एक बच्चे की याद आ जाती है कि जो डानियू है ना, वो पता नहीं कहाँ पर होगा। वांगलिंग चलता है तो इस बात को नजरअंदाज कर देता है। इतने में जो मूव ऑन का कमरा है ना, उससे आवाज आती है कि तुम कहाँ पर हो। अब जैसे ही वांगलिंग मूव ऑन की बात सुनता है ना, आवाज सुनता है ना, तो वो भागकर दोबारा से कमरे में पहुंच जाता है, और मूव ऑन से पूछने लगता है कि क्या हुआ। और वहीं जो मूव ऑन है ना, उसकी आंखों में आंसू देखे जा सकते थे, और वो हमारी वांगलिंग से कह रही होती है कि मुझे छोड़कर मत जाया करो, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। अब भाई साहब, जब मूव ऑन एक कहती है ना, तो जो हमारा वांगलिंग है ना, उसका दिल एकदम छार छार हो जाता है। अब यार यहाँ पर जो मूव ऑन है ना, वो हमारे वांगलिंग से बहुत कुछ कहती है। खैर जो भी है, मैं आपको सब कुछ सुना देता हूँ, ठीक है ना, एकदम डिटेल्स में। अब जैसे हमारा वांगलिंग कमरे में आता है ना, और मूव ऑन से पूछता है कि क्या हुआ, तो मूव ऑन चलती है तो वांगलिंग से कहने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाया करो, मैं तुम्हारे बिना एकदम अधूरी हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना कि अब मेरे पास सिर्फ कुछ साल अकेले बचे हुए हैं, इसलिए वांगलिंग तुम मुझे छोड़कर मत जाना। अब भाई साहब, जैसे ही मूव ऑन एक कहती है ना, तो जो हमारे वांगलिंग का दिल है ना, वो एकदम टुकड़ों में बिखर जाता है। बोला जाए तो अंदर ही अंदर हमारा वांगलिंग घुटने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि मानो वो अपने लिए ही कुछ न कर पा रहा हो। अब भाई साहब, मूव ऑन की ऐसी बातें सुनकर हमारा वांगलिंग चलता है तो दोबारा से मूव ऑन को शांत कर पाता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब पलक झपकती समय गुजरता है, और 3 साल और गुजर जाते हैं, और जो ओयांग जी है ना, वो लगातार जो रैंक 6 की गोली है ना, उसे बनाता रहता है। और ऐसे अपन लगातार किसी काम को कर रहे हैं ना, और उसमें फेल हो जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वैसे ही ओयांग जी चलता है तो फेल होने पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है
लेकिन फिर अपने आप को शांत करता है और दोबारा से गोली बनाना शुरू कर देता है। अब पलक झपकती 3 साल और गुजर जाते हैं और टोटल 7 साल हो जाते हैं। बोले जाए तो अब मूव के पास सीमित ही समय बचा हुआ था और अब जो मूव है ना, अब तो वो बेड से उठ भी नहीं पाती थी। बोले जाए तो उसकी बॉडी ऑलमोस्ट नष्ट होने लगी थी। ऐसा लगने लगा था कि मानो अब मूव सिर्फ कुछ महीनों की मेहमान और बची हो। अब वांगलिंग चलता है तो दोबारा से मूव को शांत करता है और दोबारा से बाहर आ जाता है। अब जैसे वांगलिंग बाहर आता है ना, तो वांगलिंग को कुछ अनुभव हो जाता है, इसलिए वांगलिंग चलता है तो जो जाऊ कंट्री है ना उसकी ओर देखता है और ऐसे हाथों की सील बदलता है। अब जैसे वांगलिंग ऐसा करता है ना, तो हमें जाऊ कंट्री को बताया जाता है। अब जाऊ कंट्री में हमें जमीन की गहराइयों का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी गॉड बॉडी कल्टीवेट कर रही होती है, जिसके की लाल कलर के बाल होते हैं। खैर जो भी आपको कमेंट करना है कि भाई ये बॉडी आखिरकार किसकी है, और कम से कम 100 कमेंट होनी चाहिए। खैर जो भी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहो, खाते पीते रहो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।